बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना दिन कोई भी जाता नहीं है, खाली जाता नहीं है। या तो परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे होती है, या कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जाती हैं कि उसमें कुछ सवालात ऐसे आ जाते हैं। कुछ सहाफ़ी हजरात हमारे कुछ इस तरह की सवाल करते थे जो पाकिस्तान क्रिकेट को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नागवार गुजरता है। अभी गुज़िश्ता रोज़ शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान कराची में मौजूद थे और वो सवालात के जवाब दे रहे थे। प्रेस एक टॉक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी थी। तो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। जावेद इकबाल उनका नाम है और आजकल काम करते हैं एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ। उन्होंने सवाल किया जिसका जवाब शान मसूद को देने से पहले ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन बरनी साहब, वो भी एक एक्सपीरियंस आदमी है। बहुत शानदार करियर उनका आईसीसी के साथ भी रहा, पाकिस्तान के बड़े अखबार टीवी चैनल्स के साथ भी वो रहे। उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जावेद ये सवाल ठीक नहीं है, मतलब ये सवाल ठीक नहीं है, आप इस सवाल को नहीं करें। तो यहाँ बात ख़त्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। तो फिर बरनी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि टेस्ट टीम का कप्तान है, उससे सवाल करते हुए आपको थोड़ी सी इज़्ज़त का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव शायद जावेद साहब ने जो सवाल किया था उस हिसाब से नहीं था। सवाल ये था कि भाई आप को शर्म नहीं आती कि जैसी परफॉर्मेंस टीम की रही है आपने नहीं सोचा कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की बात हुई। तो इस पर बटी हुई राय मुख्तलिफ अखबारात, मैंने फ़ौरन मीडिया भी देखा, उसने भी ये चीज़ लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अच्छे सहाफ़ी में आते हैं फैज़ान लाखानी, वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ट्वीट किया था कल, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ट्वीट में फैज़ान लाखानी तो कहते हैं कि ये इमेजिन अ क्रिकेटर हिटिंग बैक एट अ जर्नलिस्ट सेइंग विच रिपोर्टर हैड द इंटेग्रिटी टू क्विट जर्नलिज्म आफ्टर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ रिपीटेडली। सवाल किया फैज़ान लाखानी ने और उसने ये भी कहा कि व्हाट वुड बी लेफ्ट ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिबिलिटी में क्या रह जाएगी अगर आप बतौर सहाफ़ी, क्या आपने अपनी बाउंस होने वाली ख़बरों पर किसी भी सहाफ़ी ने आज तक ज़िम्मेदारी कबूल की है और वो स्टेप डाउन किया है, रिज़ाइन किया है? तो फैज़ान ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी सफ़ों में भी हमें देखना होगा। एक और सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, उबैद अवान साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अभी उबैद अवान का मौक़िफ़ कुछ और है। तो उबैद अवान, आपको भी मालूम है कि क्या मेरा मौक़िफ़ चल रहा है। जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जो कल शान मसूद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया कराची में। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो हमारे एक फाजिल दोस्त है जावेद इकबाल, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मुझे तो उस टाइम वो बड़ा क्वेश्चन लगा, लेकिन बाद में खैर उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई और उसके ऊपर जो है वो पीसीबी ने भी रद्दअमल से रोक दिया था शान मसूद को। सवाल उनका कुछ यूँ था कि जो आपने हालिया सीरीज़ खेली है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो उसमें मुसलसल डिफीट हुई है, तो उसके ऊपर क्या आपको कोई रिग्रेट फील होता है या आप कभी ये खुद फील करते हैं कि ये खुद से छोड़ दें? तो मेरे ख्याल में वो कहना यही चाहते थे कि थोड़ा सा इसमें अल्फाज का चुनाव जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकता था, लेकिन वो रवानी में जो है वो उसको कहा गया कि भाई खुददारी आपकी जो है वो ये तकाजा करती है कि आप खुद छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, थोड़े अल्फाज का चुनाव जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकता था, लेकिन इतना हार्श नहीं था। मैं ये समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप बांग्लादेश जैसी टीम से हारते हैं। और अभी देखें कि बांग्लादेश का क्या हाल किया है इंडिया ने, और यहाँ से जीत कर गए और वहाँ जाकर उनका क्या हशर हो रहा है। तो इस तरह की क्रिकेट जो है वो टीमें खेलती हैं अपने होम ग्राउंड पर। बल्कि मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश की टीम अगर होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रही होती तो वो भी इससे ज़्यादा टफ टाइम देती जिस तरह के पाकिस्तान ने उसको दिया। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं था और इसका जवाब देना चाहिए था शान मसूद को। समी भाई ने रोक दिया शान को और उन्होंने कहा कि आप इसका आंसर ना करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि शान मसूद से एक सवाल किया गया था कम्बिनेशन के ऊपर कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में जो कम्बिनेशन बनाया उसके ऊपर एक सवाल किया था, मेरे ख्याल में हुसैफा ने सवाल किया था। तो शान मसूद ने यह कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अपना कम्बिनेशन बनाया था।
तो एक बच्चे को पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन अलग है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ अलग है, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें अलग हैं, और उनको सामने रखकर अगर आप यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो उसका यही नतीजा निकलना था जो कि निकला। हर टीम जो है वो अपनी होम ग्राउंड को, अपनी होम कंडीशन को मद्देनज़र रखकर तैयारी करती है और उसी हिसाब से अपना कम्बिनेशन बनाती है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि सामने वाली टीम जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या कमज़ोरियां हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग बनाई जाती है। लेकिन ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि शान मसूद ने कहा जी हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर को मद्देनज़र रखा था और उसके हिसाब से हमने कम्बिनेशन बताया था। खेल आप पाकिस्तान में रहे हैं और कम्बिनेशन आप बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर वाली, तो मेरे ख्याल में ये जो है वो किसी भी तरह से ये जवाब इसका जो है वो मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरा ये कि अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, तो अब पाकिस्तान को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह की हिकमत अमली बनानी है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर भी वही हिकमत अमली न बनाइएगा। यहाँ पर आप अपनी होम कंडीशन को देखें। मुल्तान में आपके टेस्ट मैचेस हैं, रावलपिंडी में हैं, यहाँ की जो कंडीशन सूट करती हैं, जिस तरह की यहाँ पर पिचेस हैं, उनको सामने रखकर कम्बिनेशन बनाएं। न कि आप ये सोचें कि हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे तो वहाँ क्या कम्बिनेशन था और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे तो वहाँ क्या कम्बिनेशन था। चलिए जी उबैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राय का इजहार किया। फैज़ान लखानी की राय मैंने आपको सुनाई। अब आप राय देकर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप ये सही समझते हैं या आपकी इस हवाले से राय क्या है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का।